हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ बेसिक नोट्स पढ़ाए थे। हालांकि इन बेसिक नोट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश पर अच्छी कमांड करना है तो आप लोगों को इन बेसिक नोट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप में से जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उस क्लास को एक बार ज़रूर अटेंड करें। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको बेहद ही सिंपल तरीके से आर्टिकल्स और एडजेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक नोट्स पढ़ाए थे और आज क्लास नंबर 2 में मैं आपको बचे हुए बेसिक नोट्स पढ़ाने वाला हूं। हालांकि बेसिक नोट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं दोस्तों। मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए इसे बेसिक नोट्स कह दिया है। आज हम 6 नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसकी हम डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। कितना सिंपल है दोस्तों इसकी डेफिनेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि स्मार्ट, बिग, क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, ये सब क्या हैं? ये सब एडजेक्टिव्स हैं। जैसे ही हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं हमें पता लग जाता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि पहला वर्ड लेते हैं हम स्मार्ट। हमने जैसे ही स्मार्ट पढ़ा वैसे ही हम समझ गए कि ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, क्योंकि स्मार्ट का हिंदी मीनिंग होता है चंचल, और कोई व्यक्ति चंचल हो सकता है। फिर यहाँ पर हमने क्लेवर लिया, ये क्लेवर भी किसी व्यक्ति की विशेषता है। यहाँ पर रिच लिखा हुआ है, ये रिच भी किसी व्यक्ति की विशेषता है। उस तरह से यहाँ पर कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे ही आप इनको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल देखिए, स्मार्ट, बिग, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल। और इन्हीं को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ेंगे तो ये स्मार्ट का स्मार्टर बन जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में द स्मार्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री में आखिरी में सिर्फ हमको ER लगाना है सब जगह आखिरी में, और सुपरलेटिव डिग्री में EST। देखिए यहाँ पर सब जगह क्या लिखा हुआ है, EST। और ध्यान दीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री में हम वर्ड सेंटेंस के आगे द भी लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बहुत जो ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम सिर्फ ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम आखिरी में EST लगा देते हैं। कुछ वर्ड्स पर और ध्यान दीजिए, जैसे कि गुड और बैड। गुड जो है इसमें ER, कंपैरेटिव डिग्री में ER जरूर लग रहा है और सुपरलेटिव डिग्री में भी EST लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इनका उच्चारण चेंज हो गया है। जैसे कि हमने स्मार्ट जो पॉजिटिव डिग्री में पढ़ा था, कंपैरेटिव डिग्री की तरह हम कंपैरेटिव डिग्री में हमने उसे स्मार्टर कहा था, लेकिन गुड जो है गुडर नहीं होगा, उसको हमको बेटर पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से बैड को देखिए, बैड का उच्चारण तो पूरी तरह से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया है। बैड जो है वर्स बन गया है कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में या द वर्स्ट बन गया है। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में जिनका साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम कुछ और वर्ड लेते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, हैंडसम और इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिए ये जो हैं सिलेबल वर्ड्स हैं। सिलेबल वर्ड्स यानी कि सिलेबल वर्ड वो होते हैं जो कम से कम 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल को देखिए, इसमें ब्यूटी और फुल यानी कि दोनों इनमें करीब करीब जो है 2 वोवेल जो है आ रहे हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल में। उसी तरह से हैंडसम देखिए, हैंड और सम। हम इसको सिंपल से ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम इसको 2 टुकड़ों में इसको हम बोल सकते हैं, हैंडसम। उसी तरह से इंटरेस्टिंग, ये तो 3 वर्ड्स में टूट रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसे जो सिलेबल वर्ड्स रहते हैं उन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री में आगे हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में आगे द मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री में जो है मोर ब्यूटीफुल बन जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट ब्यूटीफुल बन जाएगा। उसी तरह से हैंडसम को देखिए, यह मोर हैंडसम बनेगा कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट हैंडसम। इंटरेस्टिंग जो है कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंटरेस्टिंग बनेगा और सुपरलेटिव डिग्री में या द मोस्ट इंटरेस्टिंग बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो इसको आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक नोट्स में हम 7th नंबर पर पढ़ेंगे आर्टिकल्स। दोस्तों, इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, जिनके बारे में शायद आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। आर्टिकल्स को समझने के पहले बहुत ही सिंपल सा छोटा नोट है जो मैं आप लोगों को समझा दूं। ये तो आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स में जो 5 होते हैं वो वॉल्स होते हैं, जिसे कि हम हिंदी में स्वर भी बोलते हैं, और वो होते हैं A E I O U।
और जो बचे हुए होते हैं ना दोस्तों 21, वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको छोटा सा नोट्स समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पहला आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो कि ए है। ए का जो हिंदी मीनिंग होता है वो यहाँ पर एक कहलाएगा, और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव के आगे हम इसे यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे? सिंगुलर नाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव के आगे हम इसे यूज़ करते हैं। सिंगुलर आपको पता है एक, ठीक है। अब एक और शर्त ये है कि पहला जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी कि व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक नोट और है कि कभी कभी जो ये ए होता है ना, ये वाउल्स के आगे भी यूज़ किया जाता है। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ लिखा है अ बॉय, अ केट, अ डॉल, अ पेन। सभी का मतलब हुआ ए, मतलब एक। अ बॉय यानी कि एक लड़का, अ केट मतलब एक बिल्ली, अ डॉल मतलब एक गुड़िया, अ पेन मतलब एक पेन। अब यहाँ पर देखिए कि पहला जो अक्षर है ना वह कंसोनेंट है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। लेकिन अब यहाँ आ जाइए आप एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनिट। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो पहला अक्षर है वो वॉल्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? ए। अब क्यों? क्योंकि ये जो उसका उच्चारण है ना यूनिवर्सिटी का, यानी कि जो साउंड कर रहा है पहला अक्षर, वो यू कर रहा है। क्या कर रहा है? यू। इसलिए हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाया, यूनियन के आगे हमने इसे ए लगाया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सेकंड नंबर का आर्टिकल है एन, उसे समझने की कोशिश करते हैं। यह सिंगुलर नाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव के आगे यूज़ करेंगे इसे हम, और जो इसका पहला अक्षर है वो वॉवेल होना चाहिए। और इसका नोट भी समझ लेते हैं कि कुछ कंसोनेंट के आगे भी एन का यूज़ किया जाता है। अब वो कैसे, वो हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन आइलैंड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। यहाँ सब जगह जो पहला अक्षर है वो एक वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगा रखा है। और इसका जो वर्ड का जो साउंड है वह भी क्या निकल रहा है? आ ई ए। ये भी इसकी पहचान होती है एन लगाने की। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ लिखा है एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑनेस्ट में एच और आर में एच, यहाँ तो दोनों ही जो है यहाँ पर कंसोनेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या लगा रहे हैं? एन। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो पहला अक्षर है एच वो साइलेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट तो है लेकिन वो क्या है? साइलेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? और इनका जो उच्चारण है वह आ है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? एन, ठीक है। आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने लिखा है, पहला देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस है कि शी इज़ एन MBBS। यहाँ पर मैंने एन लगा रखा है आर्टिकल, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो डिग्री है वो MBBS कैपिटल लेटर में लिखी हुई है। तो यानी कि जो भी कैपिटल लेटर में लिखे हुए जो डिग्रीज होती हैं उनके आगे हमको एन ही लगाना पड़ेगा। हम चाहकर भी यहाँ पर एन नहीं लगा सकते, वो हमसे बोलते ही नहीं बनेगा। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि कुछ डिग्रीज के आगे भी हमको एन लगाना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको एक पढ़ के बताया, जैसे कि शी इज़ एन MBBS। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन MLA। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, कबीर इज़ एन NCC कैडेट। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और सेकंड नंबर का जो आर्टिकल है हमारा एन, ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो कि है द, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है और बहुत ही सिंपल भी होता है। इसे कुछ मैंने पॉइंट दे दिए, बस आप इनको पढ़ लीजिए तो आपको वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि द का यूज़ है वो सारी नदियों के नाम के आगे किया जाएगा, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। सारे महासागरों के नाम के आगे, जैसे कि द इंडियन, द ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। सारी दिशाओं के नाम के आगे, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट। ग्रहों या नक्षत्रों के नाम के आगे, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ। धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे, द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल। पर्वत या पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे, जैसे कि द हिमालय, द आल्प्स। और ऐतिहासिक इमारतों के नाम के आगे, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। उसके बाद में आप आगे का जो पॉइंट है उसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8th नंबर पे देखिए, महत्वपूर्ण उपलब्धियों या पदों के नाम के आगे भी, जैसे कि द प्रिंसिपल, द चेयरमैन। और आगे देखिए कुछ अखबारों के नाम के आगे भी लगाते हैं हम, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। और इसके अलावा कुछ देशों के नाम के आगे, द USA, द UAE। ध्यान रखिए कुछ ही देशों के नाम के आगे लगाएंगे, सभी देशों के नाम के आगे हम इसे नहीं लगाएंगे,
ठीक है। अब एक अगले एक जो 11वें नंबर पे आपको दिख रहा है ना एक पॉइंट, मैंने इसे एक नोट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ स्पेसिफिक नाउन के आगे या किसी खास या विशेष नाउन के आगे भी हम जो है दा को लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई बॉट अ जीके बुक यस्टरडे, द बुक इज़ वेरी नॉलेजेबल। मैंने कल एक बुक खरीदी और वो जो बुक थी ना बहुत ही नॉलेजेबल थी। यहाँ पर देखिए मैंने बुक को थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करी, उस पर थोड़ा सा दबाव डालकर मैंने कहा, इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगाया, द। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 समझने की कोशिश करिए। माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ पेन, द पेन इज़ वेरी नाइस। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया और वो पेन बहुत ही नाइस है। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये मेरी क्लास पसंद आई हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।